जो चूहा खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, क्योंकि एलिमेंट चॉकलेट, पिस्ते, मुरब्बे, अंडे में मीठी नरम गरम, चूहों की दरम बरम। सारे चूहे सारे टपका दे आगे, जिथे कहोगे वीरे उत्थे ही पहुंचा दे आगे। गोली हिल्ली, चूहा दिल्ली, डांस करेगी बिल्ली और साथ में बिल्ला, क्योंकि खोल दिया हमने किला। आज चूहे की मम्मी और पप्पा भी मरेगा, चूहे का भैया और चूहे की बहना, पंचा देगा चैना। चूहे की पुप्पो फाड़ के कुटो, चुको ते सुटो। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ना मिलेगी मौके ना धोखे। कानों में पहने कोके, चूहे को रोके या ठोके। फिनिश जिसका नाम बिनिश। जी भैया पहुंचने लिया, अभी अभी मारी ये चूहे की बहन सरैया। हम चाहते अच्छा कोई आए लीडर और आवाम को सुकून हो जाए, परेशानी टेंशन खत्म हो जाए, नहीं तो फिर मेरे वंगर ही जिमें असी चूहे की दवाई बेच रहे और भी सारे बेचनगे। अदालती फैसले और परवेज इलाही की यकीन दहानी के बाद पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान काफी लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में लाहौर में शदीद ठंड होने के बावजूद माहौल खासा गर्म नजर आ रहा है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो आइए जनाब जानते हैं अवाम की जुबानी। मुल्की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग खुदकुशियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं और खान साहब का यह कहना है कि जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होती है, ना ही हमारी मैशत बेहतर होगी, ना ही लोग पुरसकून होंगे, यही हैजानी कैफियत चलती रहेगी। यहाँ पर एक भाई साहब बाजार में ऊंची ऊंची आवाज लगा रहे हैं, चूहे मार गोलियां, और खुदा ना खास्ता कोई बंदा अपने हस्ते तो नहीं ले जाता ताड़े को। जो बिलीव करेगा वही रिसीव करेगा, अगर ले भी जाएगा, लेकिन वैसे ज़्यादातर मैं पहचान लेता हूँ बंदे को, क्योंकि तजर्बा है, सही है। और ये बंदों के लिए नहीं है, सिर्फ चूहों के लिए। जो चूहा खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, क्योंकि एलिमेंट चॉकलेट, पिस्ते, मुरब्बे, अंडे में मीठी नरम गरम, चूहों की दरम बरम। वाह जी वाह भाईजान, इतने आप ट्रेंड हैं चूहों के मामले में, तो सियासत के बारे में भी कोई हाव नाव है? आपको कोई पता है कि की चल रहा है पंजाब के अंदर? हाँ जी सर, क्यों नहीं, हुक्म हो सरकारी तो कैसे करे इनकारी। सियासत के बारे में भी पता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई की है, गरीब अवाम परेशान है और सबको टेंशन है। सब फॉर एग्जाम्पल आजकल सर्दी भी बहुत है, सर्दी में गैस भी नहीं आ रही और घी भी महंगा, आटा भी महंगा। और आटा महंगा तो है लेकिन मिलता भी नहीं है सही, गैस भी नहीं आ रही और अवाम को समझ भी नहीं आ रही कि करना क्या है। अब तो हुक्मरानों को भी समझ नहीं आ रही। एक खान साहब कहते हैं कि असम्बलियां तहलील, दूसरे कहते हैं होने नहीं देनी। परवेज इलाही साहब जो है वो यकीन दहानी करा देते हैं। आप बेयकीनी का शिकार तो नहीं होगे कि आप वजीर आला जो है वो परवेज इलाही रहेंगे? नहीं नहीं, बिलीव तो हमारा नहीं है, क्योंकि जो भी आए वैसे अच्छे के लिए, क्योंकि हमारा ईमान तो देखो ना अल्लाह ताला पे, ये सही है और ईमान पे दुनिया कायम है। और लेकिन फिर भी हमारी सियासत में अच्छे हुक्मरान को आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते अच्छा कोई आए लीडर और आवाम को सुकून हो जाए, परेशानी टेंशन ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर मेरे वंगर ही जिमें असी चूहे की दवाई बेच रहे और भी सारे बेचनगे। और आखिर में कहते तो अपनी चूहे की दवाई का डायलॉग सुना देते, जिसको भी चाहिए हो हुक्म हो सरकारी, कभी भी नहीं इनकारी। सारे चूहे सारे टपका दे आगे, जिथे कहोगे वीरे उत्थे ही पहुंचा दे आगे। गोली हिल्ली, चूहा दिल्ली, डांस करेगी बिल्ली और साथ में बिल्ला, क्योंकि खोल दिया हमने किला। आज चूहे की मम्मी और पप्पा भी मरेगा, चूहे का भैया और चूहे की बहना, पंचा देगा चैना। चूहे की पुप्पो फाड़ के कुटो, चुको ते सुटो। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ना मिलेगी मौके ना धोखे। कानों में पहने कोके, चूहे को रोके या ठोके। फिनिश जिसका नाम बिनिश। जी भैया पहुंचने लिया, अभी अभी मारी है चूहे की बहन सरैया। जैसे मार रहे सरैया ऐसे ही वहाँ मर रही है, इसलिए हुक्मरानों को यही है कि जिनमें टैलेंट है उनको भी आगे लाए और भी अवाम का ख्याल करे। बहुत से गरीब भाई है। मुझे ये बताएं कि आप जो सूरत हाल बन गई, आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है आप लोगों? अब ये हो रहा है कि जी वो कहते जी उत्थे असैम्बली टूट जानी है पंजाब की, वो टुटी छुट्टी कोई नहीं, उन्होंने एल्फी फेल लग गई है। तो जरा केपी की है उत्थे हुण तोड़ो जाके, उत्थे तो नहीं ना कोई सियापा हेगा उत्थे भी। अगर कली केपी के तोड़ देंदे ने खान साहब तो ते वो फोर्स ही नहीं पैदा होनी जो पैदा करते। फिर क्यों नहीं तोड़ी इन्होंने? हुण की होया? ये सारे भाईजान ये इकट्ठे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन बस अल्लाह इनको हिदायत नहीं दे रहा, इसलिए कि ये हिदायत मांग ही नहीं रहे, ये माल मांग रहे हैं। ये लोग पीस रहे हैं 1600 रुपये किलो मच्छी, लोगों को तो घी। भाई साहब तानू मच्छी की ज्यादा फिक्र है? मच्छी की इसलिए कि खाना है। मैं वापस जा रहा हूँ, 400 रुपये है जो कहते 400 का कुछ भी नहीं आना। 4 अंडे ने मिलाती तुसी हुण अपनी विच लुच्ची तालो, मैं तुहानू लुच्च तलन दिता विच।
ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਂਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਭਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਅੰਡਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਅੰਡਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚਲਾ ਜੇ, ਅੰਡਾ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਪੀਡੀਐਮ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कुछ कहना, केडी डिश में? सुने, 1 मिनट, सीरियस बात ये है कि रोजाना ये चैनलों पे आपस में लड़ते हैं, रात को ये इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे इनकी सारे मामलात हैं, इनके आपस में रिश्तेदारियां हैं। ये मेरी बात सुने, कभी अवाम की बात किसी ने ये की है? असल में तो हमें घी जो है वो मिलना चाहिए 250-300 रुपये, पेट्रोल है वो मिलना चाहिए। मामला तो हमारे तो डिस्कस नहीं होते आपस में, वो है ये है वो है ये। तो आपके मामला डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ ना मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब वो हाजी शुजात हुसैन साहब हैं, वो बेचारे आपके सामने कितने अलील हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनको अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। सियासत में पूरे एक्टिव हैं वो, लेकिन वो जो है वो भी अल्लाह के हुक्म से जोड़ तोड़ वो जड़ा भलवान सिंध जो आंदा है वो भी अंज आके ते अंजन कर जाता, बस गल ही खत्म हो जाती। चौधरी परवेज अली साहब नहीं जा रहे, इसकी खुशी है आपको? सर उसकी खुशी क्या होगी? बात ये है कि ये देखें, चौधरी ज़हूर अली साहब जो शहीद हुए थे, उनके बेटे अब इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अब उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लेने हैं। पहले भी एक दफ़ा लिए हैं हमारी लाइफ में, हमने देखा उनको कि उन्होंने इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने काम किया था। बात ये है कि खाली ये कुर्सी तक महदूद नहीं रहना चाहिए काम। अब ये बात कर रहे थे कि असम्बली तहलील हो जानी है, कर देनी है। दावे सब के सब धरे रह गए, राना सनावला का भी धरा रह गया जी, ये फार्मूला मेरा ये पेश होगा, ये मेरा ये वाला फार्मूला चलेगा। किसी का कुछ नहीं चलना, यहाँ पे सिर्फ पैसा चल रहा है, अपनी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, अपने अपने इक़्तिदार को बचा रहे हैं। वो दोवें आपस पार्टियां आपस चों लड़ रही हैं, ठीक है। आवाम के बारे कोई आदमी नहीं सोच रहा कि आवाम के नाल की बनना। खान साहब सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ करना है मैं ही करना है, ठीक है। मियाँ साहब सोच रहे हैं कि जो करना है मैं ही करना है, कुछ नहीं करना। आवाम के बारे भी सोचो, एक दिन त्योहार आया, कोई बंदा किसी के नाल किसी कोई तवज्जो नहीं है, और समझे कि नहीं। इस वास्ते कि हुकूमत नूं ये चाहिए कि आवाम के बारे सोचे कि बत्ती है, घरां दे विच गैस कोई नहीं है, कोई किसी नूं नहीं पुछदा पिया भी यह रेट की हिसाब से तुसीं ला रहे हो, कि तुसीं सूरत हाल है तुहाडी। मतलब एक मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं हाँ, वो कह रहे जी 80 है, ठीक है। ये है कि चौधरी परवेज अली साहब बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी हुकूमत करन दे पूरी। मियाँ साहब, मैं तो अगे इमरान साहब ने भी वही बयान देता कि खान साहब आप ठीक है, जो आपको नहीं समझ आई तो ठीक है, अपने साइड पे हो जा, कोई गल नहीं, 2-3 महीने की गल है, आप क्लीयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी है पता लग जाएगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ परवेज अली साहब ने यकीन दहानी कराई है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि खान साहब च बेयकीनी आ गई है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? खान साहब खुद कर रहे हैं बेयकीनी, ठीक है। हर आवाम हुकूमत हर उदे खान साहब के नाल थी, मतलब खान साहब जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खान साहब ने चाहिए है कि संभल के पैर रखन, इन्नी जल्दी ना करन। खान साहब क्या हो गया जी, इन्नी चेर मतलब इन्ना चेर तुसीं 4 महीने 5 महीने हुकूमत की है ना, 4 साल। KPK रह गया बाकी, तो KPK को असम्बली जो है वो तहलील कर देनी चाहिए कि वो भी रोक लेनी चाहिए खान साहब को? नहीं, KPK असम्बली तहलील करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है ना। असल चीज़ तो वो चाहते थे कि पंजाब KPK प्लस कौमी असम्बली, यानी कि चारों तरफ से इस्तीफ़े हों, यानी कि इधर से तहलील हो और उधर से जो चाह रहे थे राजा परवेज़ अशरफ साहब के असम्बली के इजलास में इनको बुला के उनके इस्तीफ़े मंजूर करें, फिर उसके बाद जाके ये मामला होंगे। ना राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बुलाया उनको, और ना ही ये वाली असम्बली तहलील होगी। अगर आप KPK समझें तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं।